अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मदरसा हाजा के ज़िम्मेदारान, और इस इजलास को कराने वाले और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले मुअज़्ज़ज़ अराकीन, नौजवानों, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 11 बजे तक आपने बैठकर दूसरे उलमा को सुना और अब मुझे भी सुन रहे हैं। उन उलमा ने जो बोला है और मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बोलने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। हम और आप जिस मज़हब से जुड़े हैं उस मज़हब का नाम इस्लाम है। इस्लाम का माना होता है जिसके अंदर सलामती ही सलामती हो, जिसके अंदर शांति ही शांति हो, जिसके अंदर रहमत ही रहमत हो, जिसके अंदर सब बराबर हो, कोई छोटा और कोई बड़ा ना हो, और जिसके अंदर सब बराबर होंगे, जिनके अंदर इंसानियत होगी, या यूँ कह लीजिए कि जो इस्लाम पर जितना ज़्यादा अमल करेगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा इंसानियत होगी। हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा इंसानियत है, मानवता है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा इस्लाम मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि हमने मुसलमानों को इज़्ज़त दी, मुकर्रम बनाया, बल्कि कुरान ये कहता है कि वकर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को इज़्ज़त बख्शी। वकर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने मुसलमान को इज़्ज़तदार बनाया, ईमान लाने वाले को इज़्ज़त दी, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, वकर्रमना बनी आदम, हमने
आदम के हर बेटे को, आदम की हर औलाद को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हमने उसको मुकर्रम बनाया है, हमने उसको बाइज्जत बनाया है। और किसी की इज्जत को उछालना और किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये किसी के लिए रवा और जायज़ नहीं है। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम, ऐ सारी दुनिया के इंसानों। देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों नहीं कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ एक रखी है, तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारे बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, या वेदों की रोशनी में तुम्हारा बाप आशू और तुम्हारी माँ शतरूपा है। तुम एक ही बाप आदम के, आशू के, तुम एक ही माँ हव्वा या शतरूपा के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। देख रहे हैं इंसानियत। ये इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसके दुनिया में कोई और मजहब दिखा दो हमें, स्टेजों पर हर नेता भाषण देगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, लेकिन क्या उनकी किताबों में भी सबको भाई भाई लिखा है? ये देखने की चीज है। क्या उनकी किताबें भी ये कह रही हैं? हिंदू धर्म की किताब में जरूर एक बात कही गई है, लेकिन हमारे हिंदू भाई इसको मानने के लिए तैयार नहीं। सार्वजना एकम कुटुंब अस्ति। सर्वजना, सर्व मानी सब, जना मानी जनता, सारी जनता, सारे लोग, सारे इंसान, एकम कुटुंब भवति, एक ही खानदान के हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं। ये वेदों ने कहा है। 4 साल 4.5 साल तक हम सब एक ही परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन जब 3 महीने 4 महीने जब इलेक्शन का आ जाता है, इलेक्शन में 4 महीने 3 महीने जब बाकी रह जाते हैं, तो फिर हमें हमारे खानदान और हमें हमारे घर से अलग कर दिया जाता है। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां, और फिर डर पैदा किया जाता है कि अगर ये आ गया तो वो ऐसा होगा, वो आ गया तो ऐसा होगा। और फिर मुसलमानों से डराकर और मुसलमानों का खौफ भर के दूसरे लोग उनको एक किया जाता है, एक, और वोट लेने की कोशिश की जाती है। जो समझदार होता है वो इनके बहकावे में नहीं आता है, और जो अंधभक्त होता है वो बेचारा इनकी बहकी बहकी बातों में बहक जाता है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है जो सबको एक बाप और एक मां का बेटा मानता है और ये कहता है कि आओ। ये इस्लाम है जो दूसरों से भी ये कहता है कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक ही है।
कुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए अहले किताब, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताब दी गई, तौरात, ज़बूर, इंजील, यानी आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए आसमानी किताब वालों, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तुम्हारा भी वही कलमा है, हमारा भी वही कलमा है, तुम्हारा भी वही रब है, हमारा भी वही रब है। हमारे और तुम्हारे दरमियान ये शिक्षा, ये तालीम आम है, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। इसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। हमारा और तुम्हारा जब कलमा एक है, हमारा तुम्हारा जब माबूद एक है, तो झगड़े किस बात के हैं, लड़ाई किस बात की है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इंसानियत का इससे बड़ा सबूत और कौन सा मजहब देगा। फरमाया, रास्ते से तुम गुजर रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है, केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, और आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से या अपनी 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई केले के छिलके पर या कुछ कांटों पर या किसी पत्थर पर, तो आप अपनी तेज स्पीड गाड़ी को रोक दीजिए, एक साइड में लगा दीजिए और रास्ते में वो जो तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है, उस तकलीफ दे चीज को उठाकर फेंक दीजिए, ताकि कोई बूढ़ा इस केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल न जाए, कोई बच्चा इस केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल न जाए, कोई औरत नकाब लगाकर चेहरा छिपाकर जा रही है, ऐसा ना हो कि उसका पैर इस छिलके पे पड़े, कहीं वो फिसल न जाए, कहीं वो उसके कूल्हे में और उसकी कमर में चोट न लग जाए, वो गिर न जाए। इसलिए इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को उठाकर फेंक देना, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमानु बिज़उ व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक। ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज है, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सर्वश्रेष्ठ ईमान की ब्रांच, सबसे अफजल ईमान की शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वह अदनाहा, और सबसे हल्के दर्जे का ईमान क्या है? ईमान का सबसे हल्का दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को उठाकर फेंक देना, बाहर कर देना। ये नहीं देखना कि इस पे हिंदू गुजरेगा मरे, हमको क्या है, इस पे ईसाई जाएगा वो गिरेगा, हमको क्या। पूरी बस्ती में हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, सिख रहते हैं और जैनी रहते हैं, ये बस्ती मुसलमानों की थोड़ी है। इस केले के छिलके से या पत्थर से टकराकर कोई हिंदू का मुंह फूटेगा, कोई ईसाई का फूटेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा, मरने दो कमीनों को। ये सोचकर आप उस केले के छिलके को पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, ये सोचकर आप उस पत्थर को पड़ा हुआ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपका ईमान तकाजा करता है, आपके अंदर का इस्लाम आपसे मुतालबा करता है कि आप इस पत्थर को, इस केले के छिलके को उठाकर फेंकिए, अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर है। क्योंकि जरूरी नहीं कि मुसलमान ही को तकलीफ से बचाया जाए, इंसान को तकलीफ से बचाना है, ये इंसानियत है जो इस्लाम सिखाता है। कहाँ है हमारे अंदर की इंसानियत? मर चुकी है। एक मुसलमान तो वो होता है, इस्लाम की तालीम तो ये है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ठीक है, लेकिन कुरान की वो आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, उसमें सबको एक ही बाप और एक ही मां की औलाद बताया। तो इसको हमें सोचना चाहिए कि एक खानदान से तशबीह दी है, एक खानदान से तशबीह दी है। इस्लाम लाने के बाद फिर कोई ऊंचा और नीचा होता ही नहीं है, फिर कोई छोटा और बड़ा होता ही नहीं है।
जिसने इस्लाम कबूल कर लिया वो आपकी सफ में आकर खड़ा हो गया है। अब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अमीरी और गरीबी आपके घर में चलेगी, अमीरी और गरीबी आपके स्टेज पर चलेगी, लेकिन मेरे घर में आना है तो सबको एक ही नियत और एक ही इरादे से आना है कि सब आपस में भाई भाई हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। और देख लीजिए, जब मस्जिद में नमाज होती है, पहली सफ भर गई है और मौलाना जर्जी साहब बाद में आ रहे हैं, 2 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, लेकिन पहली सफ में जगह नहीं मिल रही है, दूसरी सफ में जगह नहीं मिल रही है, तीसरी सफ खाली है, तो तीसरी सफ में ही वो नमाज पढ़ेंगे। जर्जी साहब बहुत पावरफुल आदमी हैं, बाइज्जत आदमी हैं, लेकिन वो अगर ये चाहें कि अगली सफ से किसी गरीब इंसान को उठाकर पीछे खड़ा कर दें, तो जर्जीस के बाप के अंदर भी ये ताकत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ई रिक्शा चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला अगर आगे बैठा है तो उसको आगे ही नमाज पढ़ना है, उसको उठाकर आप पीछे खड़ा नहीं कर सकते हैं। अमीर हैं आप, अपने घर के रहिए, पैसा है आपके पास, आप अपने घर में खर्च करिए, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करिए, अपने घर में दिखाइए ये चौधराहट। मेरे घर में आए हो तो मेरे घर के अंदर तुम्हें जहां जगह मिल रही है वहीं, किसी को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो भी मेरा बंदा है जो पहले आया है, और तुम भी मेरे बंदे हो जो बाद में आए हो। पहले जो आया उसको पहले सफ में जगह मिली है, बाद में आए हो तुम्हें बाद में जगह मिली है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम।